भाई मिरर के सामने जाओ और अपने आप को ध्यान से देखो कि क्या तुम्हारा फेस दोनों साइड से एकदम परफेक्ट और बैलेंस्ड है। क्योंकि अगर तुम भी उन 90% लड़कों में से हो जो सोचते हैं कि उनका लेफ्ट प्रोफाइल तो एकदम मॉडल जैसा दिखता है, पर जैसे ही कोई दुश्मन रियर कैमरा से फोटो खींचा है तो फेस बिल्कुल आधा टेढ़ा लगने लगता है, तो तुम्हें बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। और रियलिटी ये है कि तुम्हारा फेस धीरे धीरे एक साइड से बैठ रहा है और तुम बस ये सोचकर टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ये सिर्फ लाइटिंग या कैमरा का फॉल्ट है। जहाँ सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें इंटरनेट पर बेचा जा रहा है वो ये है कि रैंडम म्यूइंग कर लो और सब ठीक हो जाएगा, जबकि सच तो ये है कि अगर बिना समझे गलत प्रेशर लगाया तो तुम अपने फेस की एसिमेट्री को ठीक करने के बजाय उसे पहले से डबल खराब कर लोगे और फिर नेचुरल तरीके से रिकवरी का कोई चांस नहीं बचेगा। हमें लगता है कि एसिमेट्री सिर्फ एक सरफेस लेवल की प्रॉब्लम है जो अचानक से आ गई, पर ये एक्चुअली एक बहुत ही डीप एनाटॉमिकल इम्बैलेंस है जो तुम्हारी डेली रूटीन की गलत हैबिट से चलती है। क्योंकि तुम्हारा जो पूरा फेस स्ट्रक्चर है वो किसी एक बोन पर नहीं बल्कि तुम्हारे सेंटर बोन यानी मैक्सिला के अलाइनमेंट पर टिक्का होता है, जो तुम्हारे अपर टीथ, नोज और चीक बोन्स को सपोर्ट देता है। इसलिए जब तुम सालों तक कंटिन्यूअसली एक ही साइड से खाना चबाते हो या रात को एक ही साइड फेस को पिलो पर दबाकर सोते हो तो तुम अननोइंगली एक साइड पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हो और इस अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फेस के एक तरफ के मसल्स बहुत टाइट और डोमिनेंट हो जाते हैं और दूसरी साइड एकदम सॉफ्ट, लूज और नीचे गिरती हुई लगने लगती है, जिसे जब तक तुम इस मस्कुलर पुल इम्बैलेंस को जड़ से खत्म नहीं करोगे तब तक मार्केट की कोई भी रैंडम फेस एक्सरसाइज तुम्हारे फेस पर 0% चेंज लाएगी। अगर इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट को सच में ठीक करना है तो सबसे पहले तुम्हें अनइलैटरल कंट्रोल ट्रेनिंग पर आना होगा, जिसका मतलब है कि दोनों साइड्स पर ब्लाइंड एक्सरसाइजेस करने के बजाय पहले अपनी वीक साइड को आइसोलेट करना सीखो, जिसमें मिरर के सामने खड़े होकर देखना शुरू करो कि जब तुम बोलते हो या स्माइल करते हो तो कौन सी साइड कम मूव करती है, और डेली एक्सप्रेशंस के दौरान उस वीक साइड को कॉन्शियसली थोड़ा लीड देना स्टार्ट करो ताकि तुम्हारा ब्रेन वहां के मसल्स को फिर से कमांड देना सीख जाए। इसके साथ ही अपनी चूइंग हैबिट को बदलो और दोनों साइड से बराबर लोड डालो, पर ध्यान रखना कि शुरुआत में वीक साइड पर बिल्कुल स्लो और कंट्रोल तरीके से चबाना है ताकि करेक्ट न्यूरल पाथवे एक्टिव हो सके। और सबसे अंडररेटेड स्टेप है अपना नेक और हेड पोस्चर करेक्ट करना, क्योंकि अगर तुम्हारा सर हल्का सा भी एक साइड टिल्टेड रहता है तो ग्रेविटी तुम्हारी जॉ लाइन को शिफ्ट करती रहेगी। इसलिए हमेशा चिन को न्यूट्रल और नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की प्रैक्टिस करो। देखो भाई, एक बात एकदम क्लियर समझ लो कि ये सालों का इम्बैलेंस कोई 2 दिन का मैजिक ट्रिक नहीं है जो रातों रात बदल जाएगा, बल्कि इसके लिए तुम्हें कम से कम 90 दिन का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और फुल अवेयरनेस चाहिए हो। क्योंकि जो लड़के सिर्फ स्क्रॉल करते हैं और सोते हैं उनका चेहरा कभी नहीं बदलने वाला, और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उनकी होती है जो डेली बिना किसी एक्सक्यूज के इन हैबिट्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए अगर तुम सच में सीरियस हो अपने एस्थेटिक्स को लेकर और इस ग्राफिक साइंस को मास्टर करना चाहते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो आई विल फिक्स माई फेस, ताकि मुझे पता चले कि तुम में वो डेडिकेशन है। और सुनो, अगर तुम उन लड़कों में से हो जो सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं बल्कि एकदम डीप प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चाहते हैं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।